अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूक्यू। आज हम डर्मेटोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्जिमा। आज हम बात करेंगे एक्जिमा होता क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी, प्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी एक्जिमा की काफ़ी टाइप्स होती हैं। जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। एक्जिमा हमारे पास कोई एक स्किन कंडीशन का नाम नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी स्किन कंडीशंस को हम एक्जिमा बोल सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास रेड पेपिलो वेजिकुलर रैश आ रहे होते हैं या फिर क्रेस्टेड लीजन आ रहे होते हैं। पेपिलो वेजिकुलर हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह नज़र आता है हमें, और ये हो क्यों रहा होता है। ये भी हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही होता है। जैसे कि सोरियासिस में भी हमने पढ़ा था कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हमारे पास किस तरह के लीजन आ रहे थे। अब इस पिक्चर में आप देखें, रेड कलर के हमारे पास लीजन नज़र आ रहे हैं। जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें थोड़ी ड्राइनेस भी हमें नज़र आ रही है, जिसको हम क्रेस्टेड लीजन कह रहे हैं। और नीचे वाली भी जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़े रेज लीजन है और छोटे छोटे हैं बिल्कुल। अब एक्जिमा में हमारे पास हो ये रहा होता है कि हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर एडिमा हो रहा होता है, उसके अंदर फ्लूइड आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पंजियोसिस। जब हम हिस्टो में देखते हैं, हिस्टो की स्लाइड में, तो हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर फ्लूइड फिल कैविटीज़ या स्पेसेस नज़र आती हैं, जिसको हम स्पंजियोसिस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास केराटिन की हाइपर सिक्रीशन हो रही होती है और केराटिनोसाइट्स की भी हाइपर प्रोलिफरेशन हो रही होती है, इसको हम एकेंथोसिस एंड हाइपर केराटोसिस कह रहे होते हैं। और क्योंकि ये हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो हमारे पास लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन भी नज़र आएगी। अब ये जो हिस्टो की पिक्चर है आप इसमें देख सकते हैं, स्पंजियोसिस को मार्क किया हुआ इन्होंने कि हमारे पास वाइट कलर की स्पेसेस छोटी छोटी नज़र आ रही हैं एपिडर्मिस के अंदर, जो कि फ्लूइड फिल्ड हमारे पास कैविटीज़ हैं। इसके अलावा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन भी हम देख सकते हैं। और जो नीचे छोटी पिक्चर है उसमें हमारे पास इन्होंने हाइपर केराटोसिस को शो किया है कि केराटिन हमारे पास बढ़ रहा है। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एक्जिमा। एक्जिमा हमारे पास मेनली दो में कैटेगराइज करते हैं हम, एक्सोजिनस एक्जिमा एंड एंडोजिनस एक्जिमा। एक्सोजिनस मीन्स कि अब जो बाहर इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर्स को कॉज करवा रहा होगा, जैसे इरिटेंट डर्माटाइटिस हो गया, किसी इरिटेंट के किसी केमिकल की वजह से हो रहा होगा। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जो किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होगा। फोटो डर्माटाइटिस, जो कि बाहर हमारे सनलाइट में जाने की वजह से हो रहा होता है। उसके अलावा डर्मेटोफाइटिट और हैंड एक्जिमा, जो कि ये तो फंगल की वजह से हो रहा होता है या फिर किसी और फैक्टर या फिर किसी और इरिटेंट की वजह से हो रहा होता है। फिर है हमारे पास एंडोजिनस एक्जिमास, जो कि हमारे पास किसी इम्यून रिएक्शन जो कि अंदर ही हमारे किसी बॉडी में कोई फैक्टर है जो कि करवा रहा होगा। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस, पिटीरियासिस एल्बा, सेबोरिक डर्माटाइटिस, डिस्कॉइड हैंड, एस्टिटोटिक, ग्रेविटेशनल लिचिन सिम्प्लेक्स। ये सब हम आगे जाके जो मेन हमारे पास इम्पोर्टेंट जो डर्माटोलॉजिकल केसेस आते हैं हमारे पास पेपर में, हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एटोपिक डर्माटाइटिस। अच्छा, एक्जिमा के लिए ही हम डर्माटाइटिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटरचेंजेबली, दोनों एक ही चीज़ है। एटोपिक डर्माटाइटिस हमारे पास कंजेनिटल होती है, जो कि फैमिलीज में रन कर रही होती है और रिलैप्सिंग होती है। मतलब कि जो हिस्ट्री लेके आएगा पेशेंट वो ये कि मुझे हर 1-2 महीने या हर कुछ अरसे बाद जो है इस तरह के दाने या इस तरह के लीजन्स मुझे शो होते हैं मेरी बॉडी के ऊपर, और ये स्ट्रॉन्ग मैटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहे होते हैं, मतलब मैटरनल साइड की हिस्ट्री होगी फैमिली में। इसके अलावा और भी एलर्जिक रिएक्शंस और इस तरह की डिजीज़ जैसे कि है फीवर, एस्थमा और एक्जिमा की हिस्ट्री होगी। अब ये एडल्ट्स में तो फ्लैक्चर सरफेसिस पे हमारे पास एक्जिमा हो रहा होता है एटोपिक डर्माटाइटिस, और चिल्ड्रन में जो है ये फेस में देखा गया कि फेस से स्टार्ट हो रहा होता है। इसकी हमारे पास एक्जिमा की ख़ास बात ये होती है कि इच स्क्रैच साइकिल होता है, कि आपको इचिंग होगी, फिर आप उसमें रब करेंगे इचिंग की वजह से और वहाँ पर स्क्रैच बनेगा और उसके वजह से दोबारा आपको इचिंग होगी। इस तरह की साइकिल चलती रहती है आपकी। अब आप जब मज़ीद रब करते रहेंगे उसको तो वहाँ लिचिनिफिकेशन होने का ख़तरा होता है, जो कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि लिचिनिफिकेशन क्या चीज़ होती है। और क्योंकि एलर्जी की हिस्ट्री के साथ आता है पेशेंट, तो हमारे पास पेशेंट्स के अंदर ट्रायड देखा गया है कि उनको एजमा, एलर्जिक राइनाइटिस मतलब फ्लू की हिस्ट्री और एटोपिक डर्माटाइटिस, ये उनको ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है। अब इसमें मैंने लिचिनिफिकेशन की पिक्चर भी डाल दी है। लिचिनिफिकेशन क्या होता है कि जब हमारे पास इचिंग की वजह से एक्सटेंसिव अगर आप रबिंग कर लें
तो हमारे पास वाइट कलर का रीजन बन जाता है और उसमें इस तरह का होता है, ड्राई 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 होता है बिल्कुल। और इसके ऊपर जो हमारे पास स्किन मार्किंग होती हैं, जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये एक और पिक्चर है एटोपिक डर्माटाइटिस की। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस की, तो क्योंकि हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन और डिफरेंट एलर्जी के साथ पेशेंट आ रहा होता है, तो हम पहले तो उनसे बोलते हैं कि आप एलर्जेंस और इरिटेंट्स को अवॉइड करें। उसके अलावा हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ओरल एंटीहिस्टामिन्स देंगे एलर्जी को रोकने के लिए। ओरल एंटीबायोटिक्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास जो लीजन बन गया है उसके अंदर फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर होता है, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे। इसके अलावा इमोलियंट्स देंगे ड्राइनेस से बचने के लिए, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देंगे क्योंकि हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल कॉज होती है इसकी। देन हमारे पास सेबोरिक डर्माटाइटिस है। ये हमारे पास हो रहा होता है फंगल एजिया फरफर, एक फंगस होती है जिसकी वजह से अगर आपको इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन इस वाले फंगस का, तो हमारे पास क्यूटेनियस इम्यून रिस्पॉन्स एक स्ट्रॉन्ग जनरेट होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास एक्जिमा प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब स्किन लीजन हो रहा होता है उसके अंदर एक्जिमा वाले। अब जो फंगस हमें पता है कि अगर ऑयली स्किन रहेगी तो फिर ऐसी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जैसे, तो हमारी स्किन बहुत ऑयली हो रही होती है, तो तब हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मोस्टली जो है ये स्कैल्प पे हो रहे होते हैं क्योंकि स्कैल्प में हमारे पास ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और एयर कम जा रही होती है बालों के अंदर, तो स्कैल्प में हमारे पास बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखे गए हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस है, वो भी हमारे पास मोस्टली स्कैल्प पे हो रहा होता है और ये एसोसिएटेड होता है विद द डैंड्रफ और द क्रेडल कैप इन द इन्फेंट्स, बच्चों में इसको क्रेडल कैप बोलते हैं। और एक और चीज़ जो देखी गई है कॉमन इन पार्किंसोनियन एंड HIV पेशेंट, तो हो सकता है कि वो इस टाइप ऑफ डर्माटाइटिस का केस इस तरह दे के या तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हमारे पास मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में होता है। डैंड्रफ के साथ एसोसिएटेड हिस्ट्री दे सकते हैं। इसके अलावा पार्किंसन या फिर HIV पेशेंट की हिस्ट्री भी दे सकते हैं। ये पिक्चर है सेबोरिक डर्माटाइटिस की। स्कैल्प पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के लीजन है, बच्चों में थोड़े थिक हैं जिसको हम क्रेडल कैप बोल रहे थे, और बड़ों में जो है वो एक्जिमा के जिस तरह होते हैं नॉर्मली वैसे ही होंगे अलॉन्ग विद द डैंड्रफ। क्योंकि ये फंगल कॉजेज़ की, तो हम स्टीरॉइड्स के साथ साथ इसमें एंटी फंगल क्रीम दे रहे होते हैं या फिर कीटाकोनाजोल का शैम्पू हम पेशेंट को देते हैं यूज़ करने के लिए। थर्ड है हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है टू द एलर्जी प्रीवियसली एक्सपोज, मतलब कि एक दफ़ा एक्सपोज होगा फिर दूसरी दफ़ा एक्सपोज होगा तो फिर हमारे पास जो है एलर्जिक रिएक्शन आ रहा होता है। तो इसमें हमारे पास दो टाइप होती हैं, एलर्जिक डर्माटाइटिस एंड इरिटेंट डर्माटाइटिस। एलर्जिक में ये है कि जिसमें जो पेशेंट ससेप्टिबल है कि उसको एलर्जी है किसी चीज़ से, जिनके अंदर एलर्जी की हिस्ट्री है, उनको जैसे निकल से, क्रोमेट से, लेटेक्स या किसी परफ्यूम वगैरह से अगर कांटेक्ट में आते हैं तो फिर उनको एलर्जिक डर्माटाइटिस हो जाता है। इरिटेंट डर्माटाइटिस में ये है कि वो किसी भी इंडिविजुअल में हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको एलर्जी की हिस्ट्री हो। जैसे ब्लीच किसी के भी अगर कांटेक्ट में आता है स्किन के तो वहाँ पर हमारे पास रीजन प्रोड्यूस हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट भी सेम है कि आप अवॉइड करें उस इरिटेंट को या फिर एलर्जिन को जिसकी वजह से आपको एक्जिमा हो रहा है। स्टीरॉयड ले सकते हैं आप ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। टेक्रोलिमस के इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन अगर एलर्जी की हिस्ट्री है तो, और एंटीबायोटिक्स ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके। देन फोर्थ है हमारे पास वीनस एक्जिमा, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल एक्जिमा। अब ग्रेविटी से हमें पता है कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ जो है वो डाउनवर्ड जा रही होती है, तो ये हमारे पास लोअर लेग्स में कॉमन होता है। अब क्रोनिक वेनस हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास एक्जिमा हो जाता है लोअर लेग्स के अंदर, जो कि हमारे पास शो होता है। उसमें एडीमा हो रहा होता है, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, रेड और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही होती है। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ब्लड वहाँ पे स्टेसिस हो रहा है, वहाँ पे लोअर लेग में स्टेसिस ऑफ द ब्लड हो रहा है, वेनस ब्लड, तो हमारे पास हीमोसिडेंट पिगमेंटेशन एंड अल्सरेशन हो रही होती है। हीमोसिडेंट हमें पता है कि RBCs का पिगमेंट होता है। उसके अलावा जो है स्टेसिस की वजह से हमें पता है कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पर अल्सरेशन हो जाएगी। ये पिक्चर है हमारे पास वेनस एक्जिमा या फिर ग्रेविटेशनल एक्जिमा। ये मोस्टली हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब है उसकी, इसकी वजह से उसको वेनस एक्जिमा हो रहा है। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है एस्टीटोटिक एक्जिमा की, इसको हम सेनाइल एक्जिमा भी बोलते हैं क्योंकि ये एल्डरली पेशेंट में हो रहा होता है और ये भी हमारे पास लोअर लेग में हो रहा होगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे
ग्रेविटेशनल और एस्टिटोटिक में, कि एस्टिटोटिक में हमारे पास एल्डरली पेशेंट आ रहा होगा। इसमें हमारे पास रेड एक्जिमेटस कंपोनेंट भी होगा, उसके अलावा क्रैकिंग ऑफ द स्किन भी हो रही होगी। इसकी वजह से हम इसको ड्राई प्लेट लाइक क्रेजी पेविंग भी बोल रहे होते हैं। ये देखें इसकी पिक्चर, इसकी ख़ास प्रेजेंटेशन है, एक जो आपको लाइंस और एक पैटर्न ख़ास नज़र आ रहा है। इस एरिथेमेटस रेड कलर के जो लाइंस हैं, ये हमारे पास एस्टिटोटिक एक्जिमा होता है। तो आज हमने बात की एक्जिमा की। एक्जिमा हमारे पास बहुत सारी स्किन कंडीशंस का नाम है, इसके अंदर हमारे पास रेड पेपिलो वेजिकुलर रैश निकल रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा वो स्केल्स की फॉर्म में भी होते हैं। मोस्टली हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी की हिस्ट्री के साथ आता है पेशेंट, और जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने इसमें डिटेल के साथ कवर कर लिए हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।